नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोगों का ट्रिपल सी का 6 क्लास है। और आज की क्लास में टॉप 25 MCQ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम फरवरी और मार्च के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम फरवरी और मार्च में होने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम फरवरी और मार्च में होने वाले हैं। सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम फरवरी में होने वाले हैं उन सभी फरवरी वाले बच्चों का एग्जाम आप लोग का 15 फरवरी के बाद एग्जाम होगा, क्योंकि उससे पहले ओ लेवल का एग्जाम स्टार्ट हुआ है। 7 फरवरी से 15 फरवरी तक ओ लेवल के एग्जाम चलेगा प्रैक्टिकल का। उसके 15 फरवरी के बाद ही आप लोगों का ट्रिपल सी का एग्जाम स्टार्ट होंगे। तो फरवरी वालों बच्चों के लिए भी बहुत टाइम है। तो डेली आप लोग गूगल पे जाके ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए। डेली 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का। और आप लोग डेली क्लास करते रहिए। क्लास करने से आपको भी अच्छी सी तैयारी हो जाएगी। ऑनलाइन टेस्ट देने से आप लोग रिविजन भी हो जाएगा और आप लोगों को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में कितने तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं। तो जब तक आप लोगों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं ट्रिपल सी का फरवरी और मार्च वाले बच्चों का, तो आप लोगों को डेली गूगल पे जाके ऑनलाइन टेस्ट देना है, ठीक है। और लिब्रे ऑफिस का भी आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट देना है, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 से 35 कभी 40 प्लस क्वेश्चन आते हैं लिब्रे ऑफिस से। तो आप लोगों को डेली गूगल पे जाकर लिब्रे ऑफिस का भी ऑनलाइन टेस्ट देना है, राइटर कैल्क इम्प्रेस का। और आप लोग अच्छी ग्रेड से पास होना है तो मेहनत करना पड़ेगा और अच्छे से मेहनत करके आप लोग अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लीजिए। और लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क की जो क्लास है उस क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए गए हैं। और आप लोग अपनी क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को बोलिए जिनका फरवरी और मार्च में एग्जाम है कि डेली क्लास करें और डेली गूगल पे जाके ऑनलाइन टेस्ट देते रहें। इससे आप लोग अच्छी तैयारी हो जाएगी। पीछे के जितने भी मंथ में बच्चे पास हुए हैं जैसे मैंने बोला उसी तरह रूल फॉलो किए हैं। डेली क्लास करते थे, डेली गूगल पे जाके ऑनलाइन टेस्ट देते थे और अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी सभी बच्चे पास हुए हैं। और जो भी बच्चा मन से पढ़ेगा और अच्छे से पढ़ पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करेगा गूगल पर से, और कोई भी ये नाम का बस टेस्ट नहीं देना आपको, ठीक है। सभी बच्चों को सीरियस होकर टेस्ट देना है, अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी को पास करना है आप लोगों को, ठीक है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। और ट्रिपल सी के एग्जाम में ट्रू फॉल्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 35 से 40 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग की स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो कर रहा है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन है शिफ्ट कंट्रोल प्लस F7 या कंट्रोल F7, शिफ्ट F7 या नन। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने के लिए आपको कि कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। शिफ्ट प्लस F7 का इस्तेमाल किया जाता है किसमें, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके पूछता है कि इम्प्रेस में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने के लिए आप किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जाम ये क्वेश्चन अगर आता है तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने के लिए आपको टूल्स मेनू का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। टूल्स मेन्यू के अंदर जाएंगे तो आपको सेकेंड नंबर पर ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करना का ऑप्शन लिखा रहता है और इसी के साथ शिफ्ट प्लस F7 की शॉर्ट की भी लिखी रहती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा आता है। एक थोड़ा सा चेंज और क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि ऑटोमेटिक स्पेल चेक करने के लिए इम्प्रेस में कौन सी शॉर्ट की इस्तेमाल करते हैं, तो शिफ्ट प्लस F7 का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग कहीं कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। या ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि लिब्रे ऑफिस में ऑटो स्पेलिंग चेक करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है। इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा बहुत बार कि लिब्रे ऑफिस में ये ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने की शॉर्ट की क्या होती है, तो शिफ्ट प्लस F7 होता है, ठीक है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा ऑटोमेटिक स्पेल चेक करने के लिए तो शिफ्ट प्लस F7 का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कई तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया कितना तरीके से पूछ सकता है, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का सेकेंड है, विंडो 10 को कब लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा 29 जुलाई 2015, यानी कि 29 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था विंडो 10 को। अब एग्जाम में थोड़ा सा चेंज करके पूछता है कि विंडो 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था, इस तरह भी एग्जाम में आता है। तो आपको बताना है कि 2015 को लॉन्च किया गया था, अगर वर्ष पूछता है तो। ठीक है, बहुत तो क्या करता है एग्जाम में ऑप्शन देता है, आपका लास्ट का ईयर दे देता है बस। तो ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि विंडो 10 को कब लॉन्च किया गया था, 2015 में, 29 जुलाई 2015। ठीक है, तो इस तरह आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर लास्ट का ईयर देता है ऑप्शन में या पूरा डेट देता है तो आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान टाइम में कौन सा विंडो रन कर रहा है? तो आपको बताना है कि विंडो 11 चल रहा है। ठीक है, और विंडो 11 को कब लॉन्च किया गया था? 5 अक्टूबर 2021 को विंडो 11 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है, आरपीए का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन होता है। ठीक है, किसका? आरपीए का फुल फॉर्म होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में किसी वीडियो की फाइल ऐड की जा सकती है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग के ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में किसी वीडियो की फाइल ऐड कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो ट्रू कर दीजिएगा। ठीक है, अगर एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके पूछता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस या इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में ऑडियो वीडियो की फाइलें ऐड की जा सकती है, ट्रू या फॉल्स? तो आप वहां पर क्या करेंगे? ट्रू करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑडियो की भी फाइल ऐड कर सकते हैं और वीडियो की भी फाइल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब किस मेनू के अंदर जाकर कर सकते हैं, ये भी एग्जाम में आता है कि इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में ऑडियो और वीडियो की फाइल ऐड करने के लिए आप किस मेनू का चुनाव करते हैं या किस मेनू में जाकर इस्तेमाल करते हैं? तो आपको बताना है कि इंसर्ट मेनू के अंदर जाकर के आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कि इंसर्ट मेनू के अंदर जाकर आप इसका ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, QR कोड कब लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 1994 में QR कोड को लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब आप लोग के एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है कि QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सभी बच्चे आप लोग कमेंट बॉक्स में QR कोड का आंसर बताएंगे कि फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, और इसे 1994 में लॉन्च किया गया है, ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड के बैकग्राउंड में इमेज डालने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल किया जाता है? क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, जो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है, जो स्लाइड होती है, स्लाइड के बैकग्राउंड में जो इमेज डालते हैं या इमेज इंसर्ट करते हैं, उसके लिए आप किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं? तो ऑप्शन है स्लाइड, स्लाइड शो, फाइल या टूल्स। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड के बैकग्राउंड में इमेज अगर डालना है आपको तो स्लाइड मेनू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा रिपीट हुआ है। थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन पूछेगा कि इम्प्रेस के स्लाइड के बैकग्राउंड में इमेज इंसर्ट करने के लिए किस मेनू का चुनाव करते हैं? आपको बताना है कि स्लाइड मेनू का करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है, DTP का फुल फॉर्म? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है Ctrl+Shift+G या Ctrl+G, Ctrl+A या Ctrl+Shift+Alt+J। तो किसी भी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए आपको
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इम्प्रेस में किसी ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए किस शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है, डिजी लॉकर में कितने साइज की फाइल अपलोड की जा सकती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिजी लॉकर में कितने साइज की फाइल अपलोड की जा सकती है। ऑप्शन है 10 KB, 15 GB, 10 MB या 5 MB। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 10 MB तक की फाइलें अपलोड की जा सकती है डिजी लॉकर में। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा जाता है, डिजी लॉकर में लॉगिन करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, तो आपको बताना है कि आधार कार्ड की और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है, निम्न में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, एमएस डॉस। एमएस डॉस एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है, पूछेगा कि निम्नलिखित में से क्या एमएस डॉस एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू या फॉल्स, तो वहां पर आप लोग कर दीजिएगा ट्रू। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेव एज टेम्पलेट के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F11 के किया जाता है सेव एज टेम्पलेट के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा जाता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में या कैल्क में सेव एज टेम्पलेट के लिए आप किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बताना है कि फाइल मेनू के अंदर जाएंगे तो वहां आपको टेम्पलेट का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही टेम्पलेट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आपको सेव एज टेम्पलेट का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, तो यहीं पे उसके बाद शॉर्ट की लिखी रहती है, शिफ्ट प्लस F11 लिखा रहता है। ठीक है, तो एक चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एग्जाम में शॉर्ट भी पूछा जाता है। यहां से पूछेगा क्वेश्चन, सेव एज टेम्पलेट के लिए कैल्क में कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं या किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं। मेनू पूछेगा तो फाइल मेनू, अगर शॉर्ट की पूछता है तो शिफ्ट प्लस F11 का करना आपको। ठीक है, अगर ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है, लिनक्स में फाइल का प्रिंट प्राप्त करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, IPR कमांड का इस्तेमाल किया जाता है लिनक्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितने मेनू होते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 10 मेनू होते हैं इम्प्रेस में। ठीक है, यहाँ पर तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं 9 पर क्लिक करके आते हैं, तो अगर 9 पर आप 9 पर क्लिक करेंगे इम्प्रेस में तो आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, हमेशा इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टोटल आप लोग को 10 मेनू मिलता है, 9 पर क्लिक करेंगे तो वो गलत होगा क्वेश्चन, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है, CD रोम पर पुनः लिखा जा सकता है, ट्रू या फॉल्स, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, CD रोम पर पुनः नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो एग्जाम में आता है कि CD रोम पर पुनः लिखा जा सकता है, ट्रू या फॉल्स, तो आप आपको फॉल्स करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है, JPEG का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट्स ग्रुप होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है, एमएस डॉस का विकास कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, 1981 में एमएस डॉस को डेवलप किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेनू में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसे आप लोग कॉपी नोट्स कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस के लिए आप किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन है व्यू मेनू, फॉर्मेट मेनू, एडिट मेनू या इंसर्ट मेनू, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, एडिट मेनू के अंदर जाकर के आप
फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कौन सी शॉर्टकी का इस्तेमाल करते हैं, तो कंट्रोल प्लस एच का इस्तेमाल किया जाता है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है। FDDI का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, हो जाएगा फाइबर डिस्ट्रीब्यूट डाटा इंटरफेस होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज स्टाइल के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है, ऑप्शन है कंट्रोल पी, शिफ्ट एम, या अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस पी, या कंट्रोल पी। तो लिब्रे ऑफिस राइटर पेज स्टाइल के लिए आपको शॉर्ट की आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस पी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम फरवरी या मार्च में होने वाले हैं। सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास करके अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, वो भी अपना अच्छे से क्लास कर लेंगे, ट्रिपल सी पास कर लें। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम फरवरी में होने वाले हैं, उन सभी का बच्चों का एग्जाम फरवरी में आप लोग का 15 के बाद ही होगा, क्योंकि उससे पहले आप लोग का 7 तारीख से लेकर 15 तारीख तक ओ लेवल का एग्जाम चल रहा है जो प्रैक्टिकल का। इसके बाद ही 15 के बाद आप लोग का ट्रिपल सी के एग्जाम होगा। तो आप लोगों के पास अभी कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम टोटल बचा है। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, डेली क्लास कीजिए, गूगल पे जाके ऑनलाइन डेली टेस्ट देते रहिए। कम से कम आप लोग 100 क्वेश्चन का या 50 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट डेली देते रहिए। इससे क्या होगा, आप लोग को अच्छे से तैयारी हो जाएगा, और आप लोग को भी समझ में आ जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम कितने तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपल भी क्वेश्चन आते हैं, हार्ड भी क्वेश्चन आते हैं, और आप लोग के एग्जाम में जो पेपर सेट होता है ट्रिपल सी का, सभी का सेट अलग अलग होता है। तो किसी में कभी क्वेश्चन हार्ड भी आता है, कभी सिंपल भी आ जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और ट्रिपल सी के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं वही सब क्वेश्चन को पूछा जाता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देगा। तो जो बच्चे अच्छे से टेस्ट डेली दिए रहेंगे, ध्यान से पढ़ पढ़ के एकदम पूरा टेस्ट देते हैं, और जो अच्छे से क्लास करते हैं, उन बच्चों के लिए तो कोई डिस्टर्ब नहीं होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। हम लोग कितने भी क्वेश्चन घुमा के पूछ दें वो लोग सॉल्व कर लेते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं जो ऊपर ऊपर पढ़ के निकलते हैं, उन सभी बच्चों को थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं पेपर के टाइम। तो आप लोग जो भी गूगल पे टेस्ट देते हैं तो उसको अच्छे से पढ़कर समझ कर कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके बाद ही उसको सॉल्व करें। ठीक है, और डेली क्लास करिए। क्लास में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताते रहिए। और अगर क्लास को शेयर नहीं किया तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, कि उनका भी अच्छे ग्रेड से ट्रिपल से निकल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो आपका टेक्स्ट होता है उसको जस्टिफाई करने के लिए कौन सी शॉर्ट की इस्तेमाल करते हैं। जस्टिफाई होता है क्या, पहले उसको समझ लेते हैं। जस्टिफाई का मतलब होता है कि दोनों साइड से जो आपका टेक्स्ट होता है एकदम बराबर होना चाहिए। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं जस्टिफाई करना, यानी कि दोनों साइड से आपका टेक्स्ट बराबर रहेगा तो उसे जस्टिफाई बोला जाता है। तो उसके लिए आपको राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस जे का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में जस्टिफाई करने के लिए या लेफ्ट अलाइनमेंट करने के लिए या जस्टिफाई अलाइनमेंट करने के लिए आपको किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बताना है कि फॉर्मेट मेनू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 21 है। CD रोम का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होती है CD रोम का फुल फॉर्म। ठीक है, अब आप लोग के एग्जाम में CD का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो CD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। ठीक है, ये आपका CD का फुल फॉर्म है, तो इसको भी आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को हटाकर इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कंप्यूटर कौन सा जनरेशन में ट्रांजिस्टर को हटा करके
आईसी का इस्तेमाल किया गया था और आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा थर्ड जनरेशन में। ठीक है, सेकंड जनरेशन में आप लोग का ट्रांजिस्टर था, उसके बाद थर्ड में आप लोग का आईसी का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि कंप्यूटर के कौन से जनरेशन में आईसी का इस्तेमाल किया गया था, तो आपको बताना है कि थर्ड जनरेशन में आईसी का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा मशीनी लैंग्वेज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, www पूर्ण रूप क्या है, यानी कि 4W का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म होता है, यानी कि 4W का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगर यहीं पे आप उससे 3W का फुल फॉर्म पूछे तो क्या बताएंगे, तो वहां पर बताइएगा वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म होता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, क्या होगा, वर्ल्ड वाइड वेब आपका इसका होगा। अगर वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म पूछे तो आपका 4W का हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस प्रकार की मेमोरी में एक बार प्रोग्राम या डाटा लिखने के बाद उससे बदला नहीं जा सकता है, इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा पी रोम होता है, जो एक बार इसमें प्रोग्राम या डेटा डालने के बाद इसे बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग का चारों फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, तो सभी बच्चे इस चारों को फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ईपी रोम, पी रोम, डबल ईपी रोम या एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में इस तक का भी फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। क्योंकि चैप्टर मेमोरी का है तो यहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, फुल फॉर्म ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे आप चारों का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इन सबका फुल फॉर्म क्या होता है। और आज की क्लास में हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम फरवरी या मार्च में होने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट थी। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिससे कि वो भी क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम फरवरी में होने वाले हैं या मार्च में होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जा करके 100 क्वेश्चन का या 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू सॉल्व करते रहिए। इससे क्या होगा, आप लोग को अच्छी तैयारी हो जाएगा और आप लोगों को पता भी चलेगा ट्रिपल सी के एग्जाम में कितने तरीके से क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है। डेली क्लास करते रहिए, क्लास में जो भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में उसके आंसर बताते रहिए। इससे आप लोग का डबल तैयारी हो जाएगी और आप लोग अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। ठीक है, और जितने बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम फरवरी में होने वाले हैं या मार्च में, सभी बच्चे आप लोग लिब्रे ऑफिस का भी ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए, क्योंकि लिब्रे ऑफिस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपको 30 से 35 क्वेश्चन या कभी कभी 40 प्लस क्वेश्चन आ जाते हैं लिब्रे ऑफिस से। तो आप सभी अच्छे से लिब्रे ऑफिस का भी ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। लिब्रे ऑफिस राइटर कल की जो क्लास है उस क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें कराए गए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग एग्जाम में ट्रू फॉल्स भी आते हैं, जो 35 से 40 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, और ट्रिपल सी का सभी का पेपर सेट अलग अलग होता है, तो किसी में कभी सिंपल क्वेश्चन आता है, कभी हार्ड भी आता है, और लेकिन क्वेश्चन घुमा के हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो पढ़ाया जाता है वही सब क्वेश्चन रहता है, थोड़ा सा चेंज कर देगा क्वेश्चन का मेथड। ठीक है, तो जो बच्चे अच्छे से और ध्यान से पढ़ पढ़कर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, किस तरह भी क्वेश्चन घुमा के पूछ दे। जो थोड़ा सा कुछ बच्चे होते हैं जो ध्यान से नहीं पढ़ते उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पर ऑनलाइन डेली दीजिए, कि जिससे आप लोग को भी दिक्कत ना हो और आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।